हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के द्वारा 2015 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है 2 स्फेयर ऑफ सेम मेटल वेट 1 kg एंड 7 kg। द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फेयर इज 3 cm। द 2 स्फेयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्फेयर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फेयर। तो यहाँ पर 2 स्फेयर हैं, ठीक है, सेम मेटल के हैं दोनों, और एक का वेट है 1 kg, दूसरे का वेट है 7 kg। और रेडियस जो है स्मॉल स्फेयर का वो 3 cm की बने। तो इन दोनों स्फेयर्स को पिघलाकर एक सिंगल बिग स्फेयर बना रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि जो नया स्फेयर बनेगा उसका डायमीटर क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर जो बड़ा स्फेयर है उसका हमें रेडियस नहीं पता है, तो हम उसके रेडियस को x मान लेते हैं। तो इसे मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है, लेट द रेडियस ऑफ द बिगर स्फेयर बी x cm। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है, तो मैं उसे लिख लेता हूँ कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। अब देखिए स्फेयर जो है बने हुए हैं सेम मेटल के, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी डेंसिटी भी इक्वल होगी। तो इसे हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, एज द स्फेयर्स आर मेड अप ऑफ सेम मेटल देन देयर डेंसिटी विल बी इक्वल। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब देखिए जैसा कि मुझे मालूम है कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास अगर मैं पहले स्फेयर का देखूँ तो वो है 1 kg, तो इसका मतलब मैं ऊपर लिखूँगा 1, ठीक है। और नीचे जो है मुझे लिखना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, अब आर क्यूब, इसमें आर जो है वो 3 है, जो स्मॉल स्फेयर है उसकी आर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 का क्यूब। ये इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर दूसरा स्फेयर बिग है और बिग स्फेयर का मास है 7 kg, तो ऊपर आएगा यहाँ पर 7 क्योंकि ऊपर मास लिखना है हमें, और नीचे लिखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आर जो है वो मुझे पता नहीं है यहाँ पर कितनी है, और यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने माना हुआ है कि रेडियस ऑफ द बिग स्फेयर बी x cm, तो ये मैं x लिखूँगा यहाँ पर, आर की जगह पर x और क्यूब। देखिए यहाँ पर 4/3 से 4/3 ये कट जाएगा, पाई से पाई ये कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाता है हमारे पास 1/3 इक्वल टू 7/x3। अब यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा x³ इक्वल टू 3/3 मल्टीप्लाई 7। और इसे मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगा अभी आगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें ये बताया गया था कि जो 2 स्फेयर हैं उनको पिघलाकर एक बहुत बड़ा बिग स्फेयर बनाएंगे। तो कौन से 2 छोटे स्फेयर? वही छोटे 2 स्फेयर जिसमें एक का मास 1 kg था और दूसरे का मास 7 kg था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों के वॉल्यूम को ऐड करें, ठीक है, जिसका मास 1 kg था और जिसका मास 7 kg था, उन दोनों स्फेयर के वॉल्यूम को ऐड करें तो वो बराबर होगा जो बड़ा स्फेयर बनना है उसके वॉल्यूम के। तो मैं लिख लेता हूँ 2 स्फेयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्फेयर। तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब देखिए वो स्फेयर जिसका मास 1 kg था उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई। अब आर की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि जिसका मास 1 kg था उसका आर 3 था, तो यहाँ 4 पाई 3 की क्यूब प्लस, अब वो स्फेयर जिसका कि मास 7 kg था उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई। अब इसकी आर हमें पता नहीं थी, हमने एक्स मानी थी, तो यहाँ पर आर की जगह पर हम एक्स लिखेंगे, तो 4/3 पाई एक्स की क्यूब। इन दोनों के वॉल्यूम को मिलाकर एक बड़ा स्फेयर बनेगा, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई। अब इसकी आर हमें पता नहीं है, तो इसको हम बिग आर से डिनोट कर लेते हैं इसकी आर को, तो यानी कि बिग आर की क्यूब। अब देखिए इस पूरे का मतलब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो स्फेयर जिसका कि मास 1 kg है उसका वॉल्यूम, यहाँ पर वो स्फेयर जिसका मास 7 kg था उसका वॉल्यूम, इन दोनों के वॉल्यूम को मिलाकर बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें से आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि बिग आर है। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4/3 पाई दोनों में मिल रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 4/3 पाई, और यहाँ पर रह जाता है 3 की क्यूब प्लस इधर से रह जाता है x की क्यूब, और इधर है 4/3 पाई यहाँ बिग आर की होल क्यूब। अब यहाँ 4/3 पाई ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रह जाता है 3 की क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ x की क्यूब जो है ये हमने पहले निकाला था, तो ये देखिए ये x की क्यूब जो है 3/3 मल्टीप्लाई 7 इसके इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट मानी थी मैंने, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसमें रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये इक्वल होगा 3/3 मल्टीप्लाई 7 के, और यहाँ पर बिग आर की होल क्यूब है। अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो 3 की पावर 3 3 की पावर 3 दोनों में मुझे कॉमन मिल जाता है। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ बच जाता है, यहाँ तो पूरे कॉमन आ चुका, तो 1 बचा प्लस इधर से बचा 7 इक्वल टू बिग आर की होल क्यूब। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये रहेगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 + 1 हो गया यहाँ पर 8 इक्वल टू बिग आर की होल क्यूब। अब देखिए 8 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2 की पावर 3 से, तो मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ पर कि 2 की पावर 3 ले सकता हूँ मैं 8 को इक्वल टू बिग आर की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग x की पावर अगर m हो और y की पावर भी m हो तो हम क्या करते हैं x इंटू वाई, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और जो है पावर कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × 3 और इसमें से हमने पावर कॉमन ले ली 3 इक्वल टू यहाँ आर की होल क्यूब है। तो यहाँ इस क्यूब से ये क्यूब जो है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 3 2 जो हो गया 6, बड़ा वाला आर यहाँ पर 6 आ जाता है और ये सेंटीमीटर में आएगा। और हमें यहाँ पर निकालना डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ बिग स्फीयर हम यहाँ कह सकते हैं कि वो 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 × रेडियस होता है डायमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 2 × 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।